नाज़रीन कामिल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस से मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम केसीआर की क़यादत में रियासत तरक्की की राह पर गामजान। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी इन्होंने एरगटला मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। कानूनी मसाइल का हल लोक अदालत। जिला जज साई रमा रेड्डी व जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की क़यादत में नेशनल लोक अदालत का कामयाब इनेकाद। ईद उल अजहा के मद्देनजर शहर में कुर्बानी के लिए जानवरों की आमद उरूज पर, लेकिन कीमतों में बेतहाशा इजाफा। लॉकडाउन के बाद अवाम का बेशतर हिस्सा माशी तौर पर परेशान, लम्हा फिकर। शहरी तरक्याती मुहिम के आखिरी यौम मुख्तलिफ अक़लियती डिवीजन में अंजाम दिए गए शजरकारी और बल्दिया मुलाजमीन की तहनीती तकरीब। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने बालकुंड हल्के असम्बली एरगटला मंडल के मुकाम पर कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। पल्ले प्रगति के तहत प्राइमरी हेल्थ सेंटर की 5 शजरकारी अंजाम दी। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने बालकुंड हल्के असम्बली एरगटला मंडल के मुकाम पर आज कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के लिए पहुंचने पर टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन की भारी तादाद ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर यादव संगम मेंबरान की जानिब से शाल पोशी की गई और बाद अज़ा इन्होंने मंडल के मुकाम पर वाक़ई प्राइमरी हेल्थ सेंटर के सामने पौधे लगाते हुए 48 डबल बेडरूम मकानात का संगे बुनियाद रखा। इस तरह से तालाब के शगाफ की मरम्मत कामों के लिए 21,49,000 रुपए का संगे बुनियाद रखते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजान होने का इजहार करते हुए कहा कि सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम की ज़ाती घर की ख्वाहिश को हकीकत में बदलने के लिए डबल बेडरूम मकानात की स्कीम मुतारुफ किया है और किसानों के मसाइल को हल करने के लिए उन्हें रैतु बीमा, रैतु बंधु व दीगर स्कीम्स मुतारुफ करवा के इन किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाए जाने का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत तेलंगाना को सरसब व शादाब बनाने के मकसद के तहत आज देही तरक्की व शहरी तरक्की प्रोग्राम के तहत माहौल को हरा भरा रख के आने वाली नस्ल को सेहत बख्श माहौल फ्राहम किए जाने का इंकिशाफ किया। इस प्रोग्राम में मंडल सदर नंदम, एमपीपी उपेंद्र, जेडपीटीसी मेंबरान राजेश्वर, एरगटला मंडल सोसाइटी चेयरमैन नरसैया, एमपीटीसी मेंबरान, दीगर मौज़ूदात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। सदर नशीन जिला परिषद विठल राव ने कलेक्टर नारायण रेड्डी के हमरा बोधन मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूदात का दौरा करके शजरकारी अंजाम दी। जिला निजामाबाद जेडपी चेयरमैन विठल राव ने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के हमरा हुकूमत की जानिब से शुरू करता पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत जिले के बोधन मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूदात जैसे पेगड़ापल्ली, रामपुर दीगर का दौरा करके पौधे लगाते हुए कहा कि चौथे मरहले की पल्ले प्रगति और 7वीं मरहले के हरितहारम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इन्होंने माजी में देहातों की तरक्की मुमकिन होने पर मुल्क की तरक्की की सिमत गामजान होने के मकसद से जिले में 530 मौज़ूदात में सफाई, ड्रेनेज, सड़कों, डंपिंग यार्ड, देही तरक्की, जंगल पल्ले प्रगति में कायम किए गए। इन्होंने कहा कि माजी में मलेरिया, डेंगू जैसी मौसमी आती थी
अब इन मौसमी अमराज का गायब होने की वजह से मौजात में मौसर साफ सफाई है। रियासत में हरित हरम का निशाना 230 करोड़ पौधे लगाने का है। 220 करोड़ पौधे लगाए गए। जिला निजामाबाद में 59 लाख के निशाना मुकर्रर है। 1 जुलाई तक 10 जुलाई पल्ले प्रगति और 30 जुलाई तक हरित हरम प्रोग्राम को जारी रखते हुए निशाने की तकमील अमल में लाई जाए। वज़ीर आला केसीआर शहरी और सेहतमंद तेलंगाना की तामीर के लिए संजीदा इक़दाम रूबे अमल में ला रहे हैं। हर एक की जिम्मेदारी है कि हरित हरम में हिस्सा ले। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद शोबे ज़राअत में काफी तेजी के साथ तरक्याती स्कीमों पर अमल किए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में तरबियती कलेक्टर, DCO सिंहाचलम, RDO राजेश्वर, ZPTC लक्ष्मी, ESI डायरेक्टर शरत व दीगर ने शिरकत की। ఈరోజు ఈ స్టేజ్ మీద అందరూ కూడా ఒప్పుకుంటాం ఏంటి అంటే ఒక సీసీ రోడ్డు వేయడం చాలా ఈజీ. ఒక 10 లక్షలు శాంక్షన్ ఇచ్చి ఒక కాంట్రాక్ట్ అప్పగిస్తే ఒక నెలకు 15 రోజులకు వేసి చూపిస్తాడు. కానీ అదే రోడ్లో మొక్కలు పెంచండి అంటే అది ఒక రోజు అయ్యే పని కాదు. దానికి చిన్న పిల్లోడులా ఒక సంవత్సరమో 2 సంవత్సరాల్లో దాన్ని సాగుతేనే తప్పకుండా అక్కడ మొక్కలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మొక్కలు పెంచడం అనేది డబ్బులు పెడితే వచ్చేది కాదు. డబ్బులు కొంత కావాలి, కానీ అంతకంటే ఎక్కువ మన యొక్క ఇంట్రెస్ట్ కావాలి. మనకు దాని మీద అంటే మొక్కలను పెంచాలనే కోరిక కావాలి. ईद उल अजहा की आमद के मद्देनजर शहर में काफी तादाद में कुर्बानी के लिए जानवरों की आमद, लेकिन कीमतों में बेतहाशा इजाफा। कोरोना वबा व लॉकडाउन के सबब रवां साल मुतवस्सित तबके की अवाम परेशान। ईद बकरीद ईद उल अजहा के मद्देनजर शहर में कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला काफी उरूज पर है। इसी तरह इनकी कीमतों में भी गुज़िश्ता साल से रवां साल काफी इजाफा भी नजर आ रहा है, जिसकी वजह ताजिरीन की जानिब से मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही है। किसी के मुतालिक हुकूमत व महकमा पुलिस की जानिब से सख्ती बढ़ती जा रही है, तो किसी की जानिब से जानवरों की कम तादाद को बताया जा रहा है। लेकिन जहां हमारे ज़िले में काफ़ी कीमतें, तो वहीं रियासत के दीगर अजला में काफ़ी कम कीमत बताई जा रही है। और हर साल बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसके सबब काफ़ी अवाम कुर्बानी जैसी नेमत से महरूम हो रहे हैं। याद रहे कि अभी ईद को 10 से 11 यौम बाकी है और कब्ल में मौसम बारिश के सबब कई जानवर बीमारियों के सबब फौत हो गए और जानवरों की ताजीरीन भी इब्तदाई वक्त में काफ़ी खौफ में मुब्तला हैं। शहरी तरक्याती प्रोग्राम के तहत डिवीजन 52 में खिदमात अंजाम देने वाले बल्दिया मुलाजमीन की मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर अफसर बेग की जानिब से तहनीती तकरीब का इनेकाद। आज शहर के बल्दी डिवीजन 52 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर अफसर बेग की जानिब से शहरी तरक्याती मुहिम के तहत इनके डिवीजन में खिदमात अंजाम देने वाले बल्दिया मुलाजमीन के तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इनकी जानिब से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सुजात अली, डिवीजन ऑफिसर मुरली, सैनिटरी इंस्पेक्टर श्रीकांत, बल्दिया जवान महेश कुमार के शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इनकी बेहतरीन खिदमात सताइश की गई। इस मौके पर मजलिस कॉर्पोरेटर अफसर बेग ने कहा कि शहरी तरक्याती मुहिम के तहत बल्दिया मुलाजमीन ने बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दे। डिवीजन में इस दौरान काफी अच्छी तब्दीली आई है और बल्दिया ओहदेदारों की जानिब से मसाइल को भी दर्ज किया गया है, जिनका हल भी अनकरीब किया जाएगा। और शहरी तरक्याती मुहिम के 10 रोज भी बल्दिया मुलाजमीन की जो कारकर्दगी रही वो नाकाबिल फरामोश रही। इस मौके पर मोहम्मद खलील व दीगर मौजूद थे। तमाम बल्दिया के लेबर्स जो डिवीज़न 52 में काम किए, ये काबिल मुबारकबाद है। जिन्होंने पटना प्रगति में जिस तरीके से काम करने के लिए कमिश्नर साहब की हिदायत मिली थी, उससे ज़्यादा इन्होंने मेरे डिवीज़न 52 में शाना बाशाना रहते हुए इन्होंने पूरा काम किया और मैं और मेरे डिवीज़न के तमाम लोग इन लोगों से खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग इसी तरह साबिक़ा जब से हमारे घर वालों की जब से जीत हुई, ये लोगों ने सैनिटेशन वालों ने मुझे भरपूर मदद करते हुए अभी डिवीज़न के किसी भी कामरेड पर हमारे जवान हो या हमारे इंस्पेक्टर हो फौरी हाजिर होते हुए इन्होंने काम की तकमील करते हैं और हमारे लिए खुश आइंदा बात है कि जब कभी भी उनको आवाज़ दो ये लोग लब्बैक कह के आते हुए डिवीज़न में अपने कामों की तकमील करते हैं। और मैं तमाम वर्कर्स सैनिटेशन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारा ताउन किया। शुक्रिया।
मैं मोहम्मद शुजात डिस्ट्रिक्ट लीगल ऑफिसर कलेक्टर साहब की हिदायत के उस पर यहाँ पर ये डिवीज़न 52 में मुकर्रर हुआ हूँ। यहाँ पर 1 तारीख से आज तक 10 तारीख तक हम लोग ने, मैं और कॉर्पोरेटर साहब ने, मोदी मोहन साहब ने, हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर साहब ने हर गली गली घूमते हुए सैनिटेशन के काम देखे हैं। और ये छोटे छोटे पौधे डोर टू डोर जाके लोगों को दिया गया है और सब लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। यहाँ के आवाम ने भी हर घर में लगाने का वादा करें और उसकी हिफाजत भी करने का भी वादा करें हैं। सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शहरी तरक्याती मुहिम के तहत डिवीजन 60 में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर सरफराज मोहम्मद खान की क़यादत में मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी, अवाम में खुशी की लहर। डिवीजन 60 अहमदपुरा कॉलोनी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर सरफराज मोहम्मद खान की जानिब से शहरी तरक्याती मुहिम के तहत 10 रोज़ा मुनक़िदा प्रोग्राम के तहत प्रोग्राम्स का इनेकाद करते हुए अपने डिवीजन में शहरी तरक्याती मुहिम को कामयाब बनाया गया, जिसके तहत इन्होंने अपने डिवीजन के मसाइल से वाकिफियत करते हुए महकमा बल्दिया में इनके हल के लिए नुमाइंदगी की, इलाके में नई पीने के पानी की पाइपलाइन के कामों का आगाज किया, नालियों व D54 किनाल की सफाई, बंद नालियों को दोबारा आगाज किया और शजरकारी मुहिम के तहत इलाके को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए डिवीजन की हर गली में शजरकारी की और आज डिवीजन के घर घर पहुंचकर पौधों की तकसीम करते हुए शजरकारी के फवायद से वाकिफ करवाया गया। इस मौके पर इनके हमरा बल्दिया मुलाजमिन इलाके के बुजुर्ग व नौजवान मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज डिवीज़न नंबर 59 में पटना प्रगति के तहत 10वां दिन मुकम्मल हो चुका है और ये पटना प्रगति तहत जो भी काम हुए हैं मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें पटना प्रगति के तहत शजरकारी का एहतमाम किया गया है और हर गली में पौधे लगाए गए हैं और डोर टू डोर पौधे बांटे गए हैं और यहाँ पर जो सैनिटेशन का वर्क हुआ है का वर्क किया गया है। D54 किनाल भी साफ़ करे आज और जो पानी की निकासी का मसला है डिवीज़न नंबर 59 का, उसका भी मसला इंशाल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म होगा और शजरकारी हुई है, पौधे लगाए गए हैं डिवीज़न नंबर 59 में और साफ़ सफाई का अहतमाम किया गया है। आज मुकम्मल 10 दिन हो चुके हैं। KCR साहब जो पटना प्रगति के प्रोग्राम निकाले हैं, जब से जो वर्क हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे वर्क पेंडिंग थे, वो वर्क हुए हैं और जो पेंडिंग है वो पटना प्रगति के तहत इंशाल्लाह मुकम्मल किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट्स भी लगाए गए हैं, पोल्स भी लगाए गए हैं, जो लूज लेंस थे वो भी कर दिए गए हैं डिवीज़न नंबर 59 में और जो भी आवाम की परेशानी है इंशाल्लाह जल्द से जल्द हल करने की फ़िक्र करेंगे और जो पानी की निकासी का प्रॉब्लम है इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका निकालने का इंशाल्लाह उसका प्रोसेस चल रहा है, जल्द से जल्द वो कंप्लीट किया जाएगा इंशाल्लाह। पीने के पानी की और पाइपलाइन का भी आज आगाज़ किया गया है। पीने के पानी की पाइपलाइन भी डाली गई है D54 किनाल के साइड में। जो पानी की परेशानी थी, किल्लत थी लोगों को और लोगों का भी इसरार था कि पाइपलाइन होने के लिए, वहाँ पर भी पाइपलाइन डाली गई है और D54 किनाल का जो साइड वाला है इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द काम स्टार्ट किया जाएगा इंशाल्लाह। और मैं हमारे निज़ामाबाद अर्बन MLA साहब बिगाला गणेश गुप्ता साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि निज़ामाबाद को डेवलपमेंट करने में फ़िक्र लगे हुई हैं उनकी, और मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि जो पेंडिंग वर्क है साफ़ सफाई का और जो भी है पेंडिंग वर्क है इंशाल्लाह उसको जल्द से जल्द कराने की फ़िक्र करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे निज़ाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की निगरानी में और बलाला साहब की निगरानी में निज़ामाबाद के जो भी वर्क हो रहे हैं इंशाल्लाह डेवलपमेंट वर्क खुसूसन शहरी तरक्याती मुहिम डिवीजन की तरक्की के लिए काफी कारआमद। हर फर्द शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने और शजरकारी करते हुए माहौल को सेहतमंद बनाए। डिवीजन 31 इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, इन्होंने शहरी तरक्याती प्रोग्राम के तहत घर घर पौधों की तकसीम। गुज़िश्ता 10 यौम से शहरी तरक्याती मुहिम के तहत डिवीज़न 31 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की क़यादत में मुख्तलिफ काम अंजाम दिए गए और हर रोज़ इन्होंने बल्दिया मुलाजमिन के हमरा अपने इलाके का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा हासिल किया और इलाके में बुनियादी सहूलत की फराहमी के लिए नुमाइंदगी की। इस तरह से आज शजरकारी मुहिम के तहत इनकी जानिब से
डिवीजन 31 के घर घर पहुंचते हुए पौधों की तकसीम अमल में लाई गई और अवाम को पौधों की अहमियत से वाकिफ करवाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहरी तरक्याती मुहिम के तहत इलाके के तमाम मसाइल को दर्ज किया गया है और इनको जल्द अज जल्द हल करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इस तरह शजरकारी मुहिम के तहत माहौलियाती आलूदगी को कम करने और सेहतमंद माहौल की तैयारी में काफी अहम किरदार अदा करेगा। इस मौके पर इनके हमरा बल्दिया ऑफिसर मीर एहतिशाम अली, शेख जफर व दीगर मौजूद थे। नूडा चेयरमैन प्रभाकर ने पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत गुंडाराम में शजरकारी अंजाम दी। नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने गुंडाराम की मुकामी सरपंच लक्ष्मण राव की जानिब से मुनाकिदा पल्ले प्रगति प्रोग्राम में शिरकत करके पौधे लगाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा देही तरक्की व शहरी तरक्की के तहत मंडल से वाबस्ता मुख्तलिफ मौज़ात को सरसों व शादाब बनाते हुए मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए साफ सफाई पर मुबनी कामों पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देकर माहौल को साफ सुथरा बनाने का इज़हार किया। बाद अज़ां ग्राम पंचायत दफ्तर में नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी को शानदार तैनियत पेश की गई। इस मौके पर इनके साथ नूडा डायरेक्टर अख्तर खान, नूडा एडवाइजर कमेटी मेंबर्स संतोष, राजेंद्र प्रसाद, ZPTC MPTC गंगाधर, सोसाइटी चेयरमैन, नायब सरपंच, वार्ड मेंबर्स, मुकामी कायदीन, कारकुनान ने शिरकत। గుండారం చాలా చక్కగా తీర్చిదిద్దుకున్నారు। మనందరికీ అభినందనలు జరుపుకుంటాం। మరి అందులో భాగంగా మరి ఇక్కడే ఉన్న స్వయంగా నిలిచిన అంత ప్రథమస్వామి దర్శనానికి వచ్చాను। ఇక్కడ చాలా గొప్పగా ఇక్కడ ఆలయ కమిటీ కావచ్చు, ఇక్కడ లోకల్ లీడర్లు కావచ్చు, చాలా మంచిగా గుడిని డెవలప్ చేస్తా ఉన్నారు। పక్కనే ఉన్న ఊరు చెరువు పెద్ద చెరువు గుండారం పెద్ద చెరువు అంటారా, గుండారం మల్కాపురిలో గుండారం పెద్ద చెరువు మరో అంత చక్కగా ఉందంటే మనకు మరో లక్నవరం కల్పించేలా ఉంది। ఆ దేవుడి ఆశీస్సులతో పూర్తి విశ్వాసం నమ్మకంతో చెప్తా ఉన్నా, రాబోయే రోజుల్లో మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు కావచ్చు, మా ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారు కావచ్చు, మినిస్టర్ కావచ్చు, అందరి సహకారంతో నేను ఒకసారి దర్శనం చేయించుకొని మా నూడా ద్వారా సాధ్యమైనంత మట్టుకు మరో లక్నవరాన్ని కూడా। अजला कामरेडी और निर्मल में कोरोना का कोई नया केस नहीं, दूसरे अजला में 729 नए मामले, मजीद 6 अमवात। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अजला कामरेडी और निर्मल में कोरोना वायरस का एक भी मुस्बित केस सामने नहीं आया। महकमा सेहत की तरफ से जुमे को जारी करदा मीडिया बुलेटिन में बताया गया कि इस मुद्दत के दौरान रियासत के दूसरे अजला में कोरोना के 729 नए केस सामने आए, जिसके बाद वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 6,30,514 हो गई है। 987 मजीद अफराद सेहतियाब भी हुए। इस तरह ताहाल दवाखानों से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 6,15,852 हो गई। मजीद 6 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद भी बढ़कर 3,720 हो गई है। बुलेटिन में बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,06,045 टेस्ट किए गए, जिनमें से सिर्फ 729 मुस्बित पाए गए। मजीद 1,135 रिपोर्ट्स का इंतजार है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में दर्ज नए केसेस की तादाद दर्ज झैल है। आदिलाबाद और नारायणपेट में 3, भद्रादी कोत्तागुड़ा में 31, GHMC में 72, जगत्याल में 19, जंगांव, महबूब नगर, विकाराबाद में 6, जयशंकर भोपालपल्ली में 15, जोगुलांबा गदवाल में 2, करीमनगर में 42, खम्मम में 72, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मेदक, निजामाबाद में हर जगह 4, महबूबाबाद में 30, मंचियाल में 45, मेरचल मलकाजरी में 35, नागर कर्नूल में 5, नलगोंडा में 59, नारायणपेट में 3, पेदपल्ली में 32, राजन्ना सिरसिलम 22, रंगारेड्डी में 38, रंगारेड्डी में 14, सिद्दीपेट में 27, सूर्यपेट में 24, विपनर्ती में 10, वरंगल रूरल में 7, वरंगल अर्बन में 51, यादाद्री भुंगिर में 20 दर्ज किए गए। तमाम राशन शॉप्स पर राशन की तकसीम का कल से अमल जारी। टेक्निकल खराबी के सबब हुई देर, ओहदेदारों का बयान। तेलंगाना सिविल सप्लाईज कमिश्नर अनिल कुमार ने कहा कि हैदराबाद में वाक़ई तेलंगाना स्टेट डाटा सेंटर की हाई एंड UPS को अस्सी बनाया जा रहा है और इसकी गुंजाइश में इजाफा करने के इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके पेश नज़र रियासत भर में तमाम ऑनलाइन खदमात रोक दी गई हैं। इसके अलावा रियासत भर की राशन दुकानों में अशिया ज़रूरिया की तकसीम के अमल को भी जुमे की सुबह से हफ्ते तक रोक दिया गया है। इतवार से राशन की तकसीम का अमल बहाल कर दिया जाएगा। अनिल कुमार ने कहा कि फनी खराबी की बाइस ऑनलाइन सर्विस में खलल पैदा हो रहा है। शहर में घूमने वाले जानवर से हरित हरम के पौधों को हो रहा है नुकसान। नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा मोहम्मद जाबिर अहमद का जानवर के मालिकीन को इंतबा।
शहर में घूमने वाले जानवर से हरितहारम के पौधों को हो रहा है नुकसान। नायब सदर नशीन बल्दिया बैंसा मोहम्मद जाबिर अहमद का जानवरों के मालिकान को इंतबाह। ईद से पहले अपने जानवरों को घरों में या अपनी निगहदाश्त में कहीं और महफूज कर ले, वरना भारी जुर्माना आयद किया जा सकता है। पौधों की वजह से बढ़ रही है शहर की खूबसूरती और इन जानवरों से हो रहा है बड़ा नुकसान और ख्वाहिश जाहिर की कि हर फर्द शहर की तरक्की में अपना रोल अदा करे। मैं वैसे के आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो रोडों पे बड़े जानवर होने को, यानी तो बकरियाँ जो भी है, जो भी पालने वाले हैं, उन्होंने या तो अपने घरों में बन लेना, नहीं तो फिर अगर रोड पे अगर बकरे या बैल भैंस गाय वगैरह कुछ भी दिखेंगी तो हम हमारे म्युनिसिपालिटी की तरफ से ईद के बाद, ये बकरीद की ईद के बाद हम बहुत कठिन उसमें एक्शन लेने वाले हैं। अगर एक भी बड़ा जानवर है या ना तो बकरी अगर रोड पे दिखेंगे तो हम सीधा ले जाकर कटरखाने में डालेंगे। बड़े जानवर को हम 5,000 रुपये जुर्माना लगेंगे और बकरी के को 2,000 रुपये जुर्माना लगेंगे, क्योंकि आप लोगों का भी फ़र्ज़ है, जो हम भैंसे को इतना खूबसूरत बना रहे हैं, ये खूबसूरती को जो है ना, ये जानवर और बकरियाँ मिल के पूरा झाड़ वगैरह पूरा खा ले रहे, उससे हमारे जो भैंसी की खूबसूरती है वो बिल्कुल ख़त्म होने का डर है हमारे को। तकरीबन झाड़ा पूरे खाली है सो है, इस वास्ते हम हमारे भैंसे म्युनिसिपालिटी की तरफ से हम बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। और मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी बैल भैंस गाय और बकरियाँ पालने वाले हैं वो अपने अपने घरों में इनको ले जाके बनना। अगर रोडों पर दिखेंगे तो हम इनको 5,000 रुपये बड़े जानवर को, 2,000 रुपये बकरी को हम फाइन लगा के छोड़ेंगे। फिर सेकंड टाइम अगर होंगे तो उसको हम एक्शन करेंगे। एक्शन ऐसा करेंगे कि हम किसी कुरैशी वगैरह को देने वाले नहीं है। जो भी एग्रीकल्चर लैंड रखने वाले हैं, जो रैतु है, जो काश्तकार है, वो लोगों का पट्टा पासबुक लेके, उनका आधार कार्ड लेके हमारे एक्शन में उनको पार्टिसिपेट होने देंगे। उनको शरीक होने के बाद ही हम वो पूरा जानवर वगैरह का एक्शन करेंगे। तो ये मैं भैंसे वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी बड़े जानवर रोडों पे फिर रहे और बकरियाँ फिर रहे, इनको फ़ौरन आप लोग अपने अपने घरों में बांध ले। अगर रोडों पे दिखेंगे तो हम म्युनिसिपालिटी की तरफ से हम बड़ा कदम उठाने वाले हैं ईद के बाद। ये आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने जानवरों का। जिला निज़ामाबाद जेडपी चेयरमैन विठल रॉय नंदीपेट मौजा कंदूर में मुनाकिदा पले प्रगति प्रोग्राम में शिरकत करके मुख्तलिफ मौज़ात में तरक्याती कामों का लिया जायजा। जिला निज़ामाबाद जेडपी चेयरमैन विठल रॉय ने नंदीपेट मंडल मौजा कंदूर में मुनाकिदा पले प्रगति प्रोग्राम में शिरकत करके पले प्रकृति जंगलात नर्सरी हेल्थ सब सेंटर वाईकुंठा दमम का जायजा लिया। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन ने बताया कि वज़ीर आला KCR की ख्वाहिश के मुताबिक रियासत तेलंगाना को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के अलावा साफ सफाई पर मुबनी कामों पर खुसूसी तवज्जो दे, अपने घर और अतराफ अकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखे। सफाई के जरिए ही जानलेवा बीमारियों खुसूसन वबाई अमराज से महफूज रह सकते हैं। इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR के ज़रिए क़यादत में तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फ़वाइद पहुँचाने की किसी भी रियासत में इसके नज़ीर नहीं मिलने का इज़हार किया। हुकूमत की जानिब से शुरू करदा देही तरक्की व शहरी तरक्की को मद्देनजर रखकर हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने अपने इलाकों में शजरकारी अंजाम देकर माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का इंकशाफ किया। శ్మశాన వాటిగా చూసాను, అసలు జిల్లాలో ఎక్కడ లేదు। నేను చూసిన చాలా గ్రామ పంచాయతీ 530 గ్రామ పంచాయతీ ఉంది, ఎక్కడ అంత ప్లేస్ లేదు। 7 ఎకరాలు, ఇటు 3 ఇటు 4 ఎకరాలు, ఎంత ల్యాండ్ అంటే వాల్యుబుల్ ల్యాండ్ ఉన్నది। సుమారు నియర్లీ 2 కోట్ల వరకు వర్తున్న ల్యాండ్। అసలు అది శ్మశాన వాటికనా సర్గమ, ఇంకా చెట్లు పెంచండి, చెట్లు పెంచి అది సర్గంను ఇచ్చేస్తుంది మీకు। అది శ్మశాన వాటికి అది కూడా కళ్ళబడదు చెట్లు వేస్తే। మళ్ళీ కొద్దిగా పెరిగినాక నేను మళ్ళీ ఒకసారి వస్తాను। మీరు జిల్లాలో నంబర్ 1 ప్లేస్ ఉంది, మీరు జిల్లాలో దాన్ని కూడా నంబర్ 1 తీసుకురావాలి। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जरिए निगरानी में कौमी लोक अदालत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया।
निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जरिए निगरानी में कौमी लोक अदालत का प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, म्युनिसिपल कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल, मुकामी एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, जिला इंचार्ज जज गोवर्धन रेड्डी व दीगर ने दीप रोशन करते हुए प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि लोक अदालत के तहत मसाइल को हल करने पर गुज़िश्ता साल हमारे जिले को दूसरा मुकाम हासिल होने का इज़हार किया। बताया कि कौमी लोक अदालत को कामयाबी के साथ हमकिनार करने के लिए पुलिस के आला ओहदेदार, जुडिशियल, रेवेन्यू ओहदेदारान के साथ एडवोकेट व क्लाइंट की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात पर इज़हार तशक्कुर पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि कानूनी तौर पर पेश आने वाले मसाइल के हल के लिए लोक अदालत वाहिद हल है। बुनियादी तौर पर काम करने वाले ओहदेदार रज़ाकाराना तंजीमों के इश्तिराक से मसाइल के हल के लिए इक़दाम करें। इन्होंने कहा कि इस कौमी लोक अदालत में क्रिमिनल, सिविल, अराजी मामलात, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, खानदानी झगड़ों, बैंक व दीगर केसेस को आपसी रजामंदी के जरिए हल करके खुशगवार जिंदगी गुजारने का इंकशाफ किया। ఆ సమస్య పరిష్కారం అంటే ఆ కుటుంబాల మొత్తానికి పరిష్కారం జరుగుతుంది కాబట్టి అది కేసుగా మాత్రమే చూడకుండా అది కొన్ని కుటుంబాల సమస్యగా చూసినప్పుడు తప్పగా ఆ కుటుంబాలన్నీ కూడా మంచి చేసే అవకాశం కలుగుతుంది. సో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా మనం జిల్లా ప్రజలకు చేరువ తీసుకెళ్లాల్సిన ఎంతైనా ఉంది. ఇప్పటికే మేడం ఇచ్చిన చాలా వరకు మనం జిల్లా ప్రజలకు ఈ యొక్క లోక్ అదాలత్లో వారి యొక్క సమస్య పరిష్కరించుకోవడానికి ముందుకు సాగుతా ఉన్నాం. రానున్న రోజుల్లో కూడా ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిందిగా ఇచ్చిన అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాం. మేడం లాస్ట్ అంటే మీరు నిన్న కేరళలో కాలేజీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఒక రకంగా చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. చాలా షార్ట్ పీరియడ్లో నిజానికి కోవిడ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా కలెక్టర్ గారు అలానే సూపరింటెండెంట్ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇద్దరు వెంటనే వచ్చి అసలు ఇమీడియట్లీ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ దట్. బికాస్ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతా హైదరాబాద్లో ఉంటారు. మై ఓన్ బ్రదర్ కుడ్ నాట్ కమ్ బికాస్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్, బట్ దెన్ ఐ రియల్లీ థాట్ మై బ్రదర్ ఇస్ హియర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సిమిలర్లీ మరి ఐ నో జితేష్ రైట్ ఫ్రమ్ మై అర్లియర్ స్టేషన్ 2019 నుంచి కూడా నాకు జితేష్ చాలా క్లోజ్ బికాజ్ వి వర్క్ టుగెదర్. ఆ టైంలో ఆయన ట్రైనింగ్ ఆఫీసర్. ఏది నేను అప్పుడు నుంచి ఉన్న మా రిలేషన్షిప్ పెట్టుకొని మరి నేను ఐ వాంటెడ్ సమ్ బ్యూటిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ టు బి టేకెన్ అప్. సో ఫస్ట్ నేను మా ఇంటితోనే స్టార్ట్ చేశాను. అంటే ఇల్లు సర్కిన తర్వాత బయట సర్దుకోవాలనే ఒక నాణ్యత ఉంది కాబట్టి మరి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జితేష్ ఫర్ ఆల్ ది థింగ్ వాట్ యు హ్యావ్. जिला निजामाबाद इमारतुल अदलिया जज के साई रमादेवी का तबादला अमल में लाते हुए हाईकोर्ट ने किया मकतूब जारी। इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर मुख्तलिफ विकला हुए जजेस ने की इनकी तहनीत। जिला निजामाबाद इमारतुल अदलिया जज के साई रमादेवी का तबादला अमल में लाते हुए हाईकोर्ट ने मकतूब जारी किया। जिला जज के तौर पर 31 अक्टूबर 2020 को ओहदे की जिम्मेदारी हासिल करके 8 माह मुतहदा जिलों के जज की हैसियत से बेहतरीन खिदमात फराहम करने के अलावा जिले के डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा चेयरपर्सन के तहत 2 मरतबा कौमी लोक अदालत का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाकर भरपूर ताजियते बटोरी। इनका तबादला होने की तरह हासिल करके जिला सेशन कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर दादन नगारी मधुसूदन राव जिला जज को चैम्बर में शालपोशी व गुलपोशी करते हुए किया विदा। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने बालकुंडा कैस असम्बली में वाकई मुख्तलिफ मंडलों में कई तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद व इफ्तिताह अमल में लाकर पल्ले प्रगति के तहत चिट्टापुर देहात में की शजरकारी। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने पल्ली प्रगति प्रोग्राम के तहत बालकुंडा कैस असम्बली में वाकई बालकुंडा, मपकाल, एरगटला मंडलों में कई तरक्याती कामों का संगी बुनियाद व इफ्तिताह अमल में लाते हुए पहले मरहले के तौर पर चिट्टापुर देहात के शाहराहों पर हरितहारम के तहत पौधे लगाने के अलावा मपकाल मंडल रेंजला देहात में PSCS इमारत के लिए मुख्तस अराजी पर भूमि पूजा और संगी बुनियाद रखने के साथ साथ वेंचरियाल देहात में जदीद तामीर करदा KV33/11 सबस्टेशन का इफ्तिताह अमल में लाते हुए वेलकाटूर देहात में पल्ले प्रगति के तहत पौधे लगाए। इस तरह से इन्होंने एरगटला मंडल के मुकाम पर डबल बेडरूम मकानात की तामीरी कामों के लिए मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देने के साथ साथ
इरगटला के शगाफ करदा गांधी चेक डैम के तामीरी कामों के पास संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में आज 24 घंटे मियारी मुफ्त बरक़ी किसान को सरबराही अमल में लाए जाने का इज़हार किया। इस मामले पर बीजेपी बंडी संजय और कांग्रेस रेवंत रेड्डी की CM KCR पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करना अखलाकी दिवालियापन होने का इंकशाफ किया। మొట్టమొదటిసారి రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ టికెట్ డిక్లేర్ చేసింది ప్రశాంత్ అన్నకే. ట్రాన్స్ఫర్ అలే గ్రామాలకు తరలిచ్చినాయి అంటే ఈరోజు మనకు మంచి నాయకుడు ప్రశాంత్ అన్న ఉండడం, ఒక రైతు బిడ్డలు ఉండడం మనకు చాలా సంతోషం. నిండా నీళ్లతో నింపి ఈ చుట్టుపక్కల 10-15 గ్రామాల్లో ఇప్పుడు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉన్నదా? మాట ఇచ్చి చెప్పింది చెప్పినట్టు చేసిన వాళ్ళం మనం. మాట తప్పిన వాళ్ళు అటు దిక్కున్నారు. మీ అందరికీ తెలుసు ఏం మాట ఇచ్చిరు, ఏం తప్పినరో. ఇవాళ వాళ్ళే పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. మాట ఇచ్చినాం కార్తీక కెనాల నిండా నీళ్లు ఉంచుతామని, నీళ్లు ఉంచి చూపిస్తున్నాం. ఇవాళ ఎండాకాలం కూడా నీళ్లు ఉంచాం. మాట ఇచ్చినాం వరదకాలంలో నిండా నీళ్లు ఉంచుతామని 300 కిలోమీటర్ల కింద ఉన్న కాళేశ్వరంకి వెళ్ళి పైకి తీసుకొచ్చి మరి వరదకాలంలో నీళ్లు ఉంచినాం. మాట ఇచ్చినాం కరెంటు పోకుండా చూసుకుంటామని, ఇవాళ 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్నాం. అవసరం వస్తే సబ్ స్టేషన్లు కొత్త రూపాయి లంచం లేదు, ఎవరి దగ్గరికి తిరగాల్సిన అవసరం లేదు, పనులు కట్టుకొని హైదరాబాద్ పోవాల్సిన అవసరం లేదు. మేమే మీ గ్రామాలకు వచ్చి సమస్యలు తెలుసుకొని పనిచేసి పెడుతున్నాం. దయచేసి ఆలోచన చేయాలన్న రైతవ్వలు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా వారందరికీ వినమ్రంగా చేతులు నమస్కరించి చెప్తూ నా సహకారం అన్ని విధాలుగా ఉంటుందని చెప్పి మరొకసారి మనం हरितारम के तहत शहर सरसब शादाब बनने की जानिब रवा दवा होने का मेयर नीतू किरण ने किया इंकशाफ। इन्होंने मुख्तलिफ डिवीजन्स में शजरकारी में लिया हिस्सा। निजामाबाद में नीतू किरण शेखर ने मुकामी कॉर्पोरेटर उमारानी मुतियाला के हमरा हरितारम प्रोग्राम के तहत शहर के डिवीजन नंबर 37 अम्बेडकर कॉलोनी में मुकामी अवाम को पौधों की फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR के ज़रिए क़यादत में शुरू करदा हरितारम के तहत रियासत तेलंगाना सरसब व शादाब नजर आने का इज़हार किया और बताया कि निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला कनज गुप्ता के ज़रिए निगरानी में रियासत तेलंगाना के तमाम हलकों में शजरकारी अंजाम देकर तेलंगाना को मॉडल बनाने का ऐलान। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर श्रीमती उमारानी, वार्ड ऑफिसर इंजीनियर शंकर, सैनिटरी इंस्पेक्टर सुनील, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। జూలై 1కి మా అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభమైనటువంటి హరితహార కార్యక్రమం, అలాగే పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం ఈరోజు చివరి రోజు. 10 రోజులు ఈ రోజుకి సమాప్తి. అయితే ఈ 10 రోజుల్లో కూడా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటా కూడా ఒక పండగ వాతావరణంగా ఉంది. మొత్తం మన రాష్ట్రం అంతా కూడా ఎక్కడ చూసినా కూడా పచ్చదనంతో చాలా చక్కగా కనువిందుగా కనిపిస్తుంది. ప్రజలందరూ కూడా అటు ప్రజాప్రతినిధులు కానివ్వండి, అధికారులు కానివ్వండి, ప్రభుత్వ సిబ్బంది కానివ్వండి, ప్రజలు కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా। जिला एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने पॉलिटेक्निक तक ड्वाकरा बाजार पॉइंट का दौरा करके पौधों की फराहमी के लिए मुनाकिद करदा प्रोग्राम का लिया जायजा। जिला एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने पॉलिटेक्निक व बाजार पॉइंट का दौरा करके पौधों की फराहमी अमल में लाने वाले प्रोग्राम का जायजा लेते हुए कहा कि ईच वन प्लांट वन नामी नई सोच से शहर के पॉलिटेक्निक, ड्वाकरा बाजार, निखिल साई, उषा प्रसाद मल्टीप्लेक्स के पास कयाम अमल में लाए गए पौधों की फराहमी बहुत ही कम कीमत पर फराहम करने पर अवाम अपने पसंदीदा पौधों की खरीदी करके एक दूसरे पर सबकत हासिल करते हुए अपने मनपसंद पौधों को खरीदते हुए मसरूफ नजर आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि खानगी नर्सरी मालिकिन से मुलाकात करके 50 रुपए पर पौधों की फराहमी अमल में लाने पर अवाम की जानिब से खरीदी में दिलचस्पी लेने का इंकशाफ किया। आरमूर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन ने कमिश्नर के हमरा हुकूमत की जानिब से शुरू करदा हरितारम प्रोग्राम के मुकामी अवाम में पौधों की फराहमी अमल में लाई। आरमूर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ के हमरा हुकूमत की जानिब से शुरू करदा हरितारम प्रोग्राम के तहत मुकामी अवाम में पौधों की फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में रियासत तेलंगाना को हरा भरा रखने और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर रियासत हुकूमत ने पले प्रगति के तहत प्रोग्राम को रूबे अमल में लाने के लिए हर साल करोड़ों रुपये बजट मंजूर कर रही है। इसके साथ रियासत के 33% हिस्से को सरसब व शादाब बनाने की कोशिश की जा रही है और अब तक मंडल से वाबस्ता मुख्तलिफ मौज़ूआत में शजरकारी प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाते हुए मौसमी अमराज को फैलाव को रोकने के लिए साफ सफाई कामों पर ज्यादा तवज्जो देने का इज़हार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर।
सीएम केसीआर की क़यादत में रियासत तरक्की की राह पर गामजान। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी इन्होंने एरगट्ला मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। कानूनी मसाइल का हल लोक अदालत। जिला जज साई रमा रेड्डी व जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की क़यादत में नेशनल लोक अदालत का कामयाब इनेकाद। ईद उल अजहा के मद्देनजर शहर में कुर्बानी के लिए जानवरों की आमद उरूज पर, लेकिन कीमतों में बेतहाशा इजाफा। लॉकडाउन के बाद अवाम का बेशतर हिस्सा माशी तौर पर परेशान। लम्हा फिकर। शहरी तरक्याती मुहिम के आखिरी यौम मुख्तलिफ अक़लियती डिवीजन में अंजाम दिए गए शजरकारी बल्दिया मुलाजमीन की तहनीती तकरीब। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।